मुंबई दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बेल बजाकर दर्ज कराई उपस्थिति। एनएसई के अधिकारियों को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने के लिए किया आमंत्रित। उत्तराखंड के मदरसों में हिंदू बच्चे ले रहे इस्लामी शिक्षा मामले का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया संज्ञान। भाजपा बोली फर्जी मदरसों पर होगी कार्रवाई। केदारनाथ मंदिर में राहुल गांधी ने की पूजा अर्चना, श्रद्धालुओं को दी चाय सेवा। केदारनाथ की शाम में होने वाली आरती में भी हुए शामिल। बागेश्वर बाबा की केदारनाथ गर्भगृह की फोटो पर हंगामा। मंदिर समिति ने फोटो वायरल में दिया बयान। पुनर्निर्माण कार्य के बाद फोन रखने की होगी सख्त व्यवस्था। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। सीधा रुख करते हैं मुंबई से सीएम पुष्कर सिंह धामी का। भारत माता की, भारत माता की। इन्वेस्टर समिट मुंबई रोड शो, और हमने उसको जो एक नाम दिया है डेस्टिनेशन उत्तराखंड, जिसमें आप सब लोगों को आमंत्रित करने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ उपस्थित हमारे चेयरमैन सीआईआई महाराष्ट्र डॉक्टर के नंद कुमार जी, श्री प्रवीण सिन्हा जी, जिन्होंने बहुत विस्तार से यहाँ से बात रखी, पूर्व चेयरमैन सीआईआई महाराष्ट्र सुक्षी सोनिया गर्ग जी, जो कि हमारी ब्रांड एम्बेसडर हैं, और उन्होंने बहुत विस्तार से उत्तराखंड के अपने जो एक्सपीरियंस है वो आप सबके सामने शेयर किए। प्रशांत जी, रंजू एलेक्स जी, और हमारे चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर एसएस संधू जी, श्री मीनाक्षी सुंदरम सेक्रेटरी, श्री विनय शंकर पांडे जी, रोहित मीना एवं अन्य आए हुए सभी हमारे सहयोगीगण। और आज इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हमारे आमंत्रण पर यहाँ पर आए हुए सभी इंडस्ट्री के लीडर्स, मैं जिनका नाम यहाँ से संबोधित नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसे सभी उपस्थित हमारे इन्वेस्टर्स, उपस्थित जनसमूह और हमारे पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आज आप सबकी ये जो आर्थिक राजधानी मुंबई में हम सब लोग आपके बीच में आए, और जहां ये आर्थिक राजधानी है, पूरे भारत का दिल है, वहीं आप सबके बीच में हम जो है भारत की नहीं दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी उत्तराखंड से आप सबके बीच में आया, और आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए। मैं आप सभी का अपने दिल की गहराइयों से आप सबका मैं स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं कि बड़ी संख्या में आकर आप सब लोगों ने हमारा यहाँ निश्चित रूप से उत्साह बढ़ाने का काम किया है। और जब हम मुंबई की बात करते हैं तो निश्चित रूप से कोलाबा के व्यस्त बाजारों से लेकर बांद्रा की गगनचुंबी इमारतों तक, लोकल ट्रेनों की भीड़ भाड़, सिद्धि विनायक मंदिर, ऐसे मिलने वाली शांति और मुंबई की जो आधुनिकता है, वही उत्तराखंड का जो संस्कृति है, वो जब आपस में मिलते हैं
तो एक बड़ा ही अनूठा संगम बनता है। और मुझे बताते हुए खुशी भी हो रही है। आप सब जानते हैं कि मुंबई के बहुत सारे लोग, मुंबई, महाराष्ट्र, आसपास के लोग बड़ी संख्या में, उत्तराखंड उनका लगातार आना जाना रहता है। कल भी जब हम जिस प्लेन से यहाँ आए, जिस फ्लाइट में आए, उसमें मैं देख रहा था बड़ी संख्या में लोग लगातार कंटिन्यूअस यहां से वहां आने वाले थे और अपना उद्योग सभी संचालित करते हैं। जो हमारे यहाँ पर एक बड़ा सिटकुल, जैसा अभी रोहित मीणा जब यहाँ से प्रेजेंटेशन कर रहे थे, तो रोहित मीणा ने बताया कि बहुत सारे लोगों के मन में शंका होगी कि उत्तराखंड में जो लोग नहीं गए, सोनिया जी, रंजू जी, आप तो खैर वहां जाते रहते हैं और वहां पर काम भी करते हैं, तो आपको नहीं, प्रवीण जी, जिनको पता नहीं है, जैसे आप ही को बहुत सारी बातें पता नहीं थी, आप कह रहे थे कि भाई इतना शानदार वहां तो इतनी चीजें हैं, इतनी संभावनाएं हैं, तो बहुत लोगों को लगता है कि उत्तराखंड में जमीन नहीं होगी। उत्तराखंड तो एक हिल स्टेट है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 15,000 एकड़ लैंड पर ऑलरेडी पहले से इंडस्ट्री लगी हुई है वहां, और इससे कहीं ज्यादा अभी हमारे यहाँ संभावनाएं, और 6-7 हजार एकड़ जमीन हमने ऑलरेडी वहां पर तैयार की हुई है। एक बड़ा लैंड बैंक हमने पहले से ही वहां बनाया हुआ है, इसलिए हमारे पास लैंड की कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और साथ में जो हमने पॉलिसीज बनाई है, सारी पॉलिसीज आप सब लोगों के लिए जो सरल हो, आसानी हो, जिसमें काम करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, कोई मुश्किल ना आए, उसके भी सारे रास्ते हमने निकाले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर 2 दिवसीय मुंबई दौरे पर हैं। बता दें कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा से ज्यादा निवेश हो सके, जिसको लेकर मुख्यमंत्री खुद देश विदेश में रोड शो कर रहे हैं। अभी तक 94,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू पर करार हो चुका है। अब मुंबई में सीएम धामी रोड शो करेंगे, इसमें 1 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू होने की संभावना भाजपा जता रही है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि उत्तराखंड को 2025 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने राज्य को 2025 तक देश का सबसे अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। दिन रात हमारे मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। उसी के निमित्त जो उन्होंने प्रदेश के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो आयोजन, उसको सफल बनाने के लिए उन्होंने देश में ही नहीं, विदेश की धरती पर जाकर लोगों को उत्तराखंड में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। इन्वेस्टर समिट से पहले ही लगभग 94,000 के एमओयू हमको प्राप्त हो चुके हैं, और आज मुंबई में जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो रोड शो किया जा रहा है, उस रोड शो में मुझे उम्मीद है कि लगभग 1 लाख करोड़ से भी ऊपर का हमको निवेश के लिए एमओयू प्राप्त होने वाले हैं। कांग्रेस नेता इमरान मसूद हरिद्वार पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान इमरान मसूद ने कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी सरकार लैंड जिहाद के नाम पर अवैध कार्रवाई कर रही है, वहीं कई संस्थाओं को सरकार की ओर से जमीनें दी जा रही हैं। इमरान मसूद का कहना है कि हरिद्वार देश की आवाज है, क्योंकि हरिद्वार धर्म नगरी है, यहाँ से कई बात हर जगह पहुंचती हैं। 300 साल पुरानी मजारों को तोड़कर बीजेपी सरकार इस कार्रवाई को लैंड जिहाद का नाम दे रही है, मगर इसके विपरीत सरकार सरकारी संपत्तियों को ट्रस्ट और संस्थाओं को देने का कार्य कर रही है। आवाज है, हरिद्वार धर्म की नगरी है, हरिद्वार उस विचारधारा की नगरी है जिस विचारधारा के सर्वाधिक लोग इस देश के अंदर निवास करते हो। तो आप मैं थोड़ी कुछ कहने वाला हूँ, हरिद्वार है बड़ी जगह। अरे भाई 300 साल पुराना आप मजार तोड़ दोगे तो लैंड जिहाद क्या हो गया? कौन से लैंड की जिहाद की बात कर रहे हो आप? कौन से लैंड जिहाद की बात कर रहे हो आप? अपने देखो कि आपने कितनी सरकारी जमीनों को अपने कौन कौन से ट्रस्ट को और कौन कौन से संस्थाओं।
तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों 3 दिवसीय केदारनाथ दौरे पर है, जिस पर प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने उत्तराखंड में उनका स्वागत किया। साथ ही तंज भी कसाया कि यह 100 करोड़ सनातनियों की ही शक्ति है कि आज राहुल गांधी धार्मिक यात्रा पर हैं। इसके लिए सनातन का स्वागत करना चाहिए। आगे राहुल गांधी पर तंज करते हुए कहा कि वो उत्तराखंड में भाजपा के विकास कार्य को भी देखने आए। इससे पहले वो धारा 370 हटने के बाद कश्मीर भी जा चुके हैं। आगे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को इसी तरह अयोध्या, बनारस और उज्जैन, महाकाल भी जाना चाहिए। जब चुनाव आते हैं या जब कोई देश के अंदर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि हमको धार्मिक चीज़ों का फ़ायदा लेना है, तभी राहुल गांधी को केदारनाथ जी भी याद आते हैं, भगवान महाकालेश्वर भी याद आते हैं, काशी भी याद आती है। सनातन धर्म और हिंदू ये एकजुट हुआ है और ये जागा है। इसलिए गांधी परिवार को भी आज मजबूर होना पड़ रहा है कि सोनिया जी भगवान राम को तिलक कर रही हैं। कभी जीवन में सोनिया जी ने अपनी बेटी प्रियंका को और राहुल को रामलीला नहीं दिखाई होगी। उत्तराखंड के संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र निर्मल थुवाल को निर्विरोध रूप से छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 7 तारीख को चुनाव होने वाला था, लेकिन सभी छात्रों की सहमति से एबीवीपी संगठन की सहमति से अध्यक्ष पद पर निर्मल थुवाल को निर्विरोध चुना गया। जिसके बाद निर्मल ने सभी छात्रों का धन्यवाद किया और कहा कि मुझे अध्यक्ष पद के लायक समझा और मुझे अपने संपूर्ण सहयोग से छात्र संघ का अध्यक्ष बनाया। आज से मेरा कर्तव्य बनता है कि संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्रों को जो भी समस्या होगी उसके समाधान के लिए मैं अपने संगठन के साथ मिलकर उन सभी समस्याओं का समाधान करूंगा। अध्यक्ष पद हेतु नामांकन पत्र भरा हुआ था। यहाँ निर्वाचन द्वारा दिए गए पत्रों को निरस्त किया जाना था। इस प्रक्रिया में को 1 बजे तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई तथा छात्रों द्वारा और एबीवीपी संगठन द्वारा मुझे जो समर्थन प्राप्त हुआ उसके द्वारा मैं निर्विरोध रूप से यहाँ पर अध्यक्ष पद हेतु मेरा चयन हो गया। छात्रों की समस्याओं के ऊपर मेरा पूरा ध्यान रहेगा। मैं बिल्कुल छात्रों की भावना के तथा उनके जो समस्याएं हैं उनके ऊपर खरा उतर पाऊंगा तथा विश्वविद्यालय की जो समस्याएं हैं तथा छात्रों द्वारा जो मुझे समस्याएं प्रदान की जाएंगी उनका मैं समाधान करूंगा। देहरादून में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में नगर निकाय के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में राज्य में चल रही केंद्र पोषित योजना, 15वें वित्त और 5वें राज्य वित्त योजनाओं की समीक्षा की गई। साथ ही अधिकारियों को आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर भी निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं को समय से पूरा करने और नगर निकायों में साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक शौचालयों की उचित व्यवस्था करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों पर भी नाराजगी जताई। बैठक के बाद मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि 5 जिले टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग के अधिकारियों के साथ नगर निकायों में चल रहे विकास कार्य समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। आज शहरी विकास विभाग से संबंधित टिहरी जनपद, पौड़ी जनपद, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली यानी 5 जिलों के जो हमारे अधिशासी अधिकारी हैं और मैनेज हैं उनके साथ बैठना हुआ और सभी से बहुत विस्तार से बात की है। महिला समूह को वहाँ बुलाया था, पौड़ी में बुलाया था, उनकी सबकी जानकारी ली कि उनकी कितनी हमारे यहाँ अभी तक समूह गठित हो चुके हैं और आगे हम कितना उसमें बढ़ा सकते हैं। साथ में एक बढ़िया बात है कि हमारी कुछ महिलाएं बहुत अच्छा उत्पाद कर रही हैं, अच्छा कुछ चीज़ों का निर्माण कर रही हैं। उसके लिए हमारा अमेज़न से और फ्लिपकार्ट से टाइप भी हुआ है, तो हमारी उन महिलाओं को उससे एक बड़ी मार्केट भी मिलेगी। चंपावत जिले के सबसे बड़े महाविद्यालय पीजी कॉलेज लोहाघाट में छात्र संघ का गठन हुआ। छात्र संघ के सभी पदों के लिए एक प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया था। नामांकन पत्रों की जांच के बाद चुनाव प्रभारी डॉक्टर रवि सनवाल ने छात्र संघ के सभी 8 पदों पर प्रत्याशियों को निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया। छात्र संगठन के सभी पदों पर एबीवीपी के पदाधिकारी निर्वाचित हुए हैं। नवनिर्वाचित छात्र संघ अध्यक्ष ऋतिक ढेक ने कहा कि नवनिर्वाचित छात्र संघ हमेशा छात्रों के हित में कार्य करेगा। महाविद्यालय परिवार ने नवनिर्वाचित छात्र संघ पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। प्राचार्य ने बताया कि 7 नवंबर छात्र संघ का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। विद्यार्थी परिषद के बैनर के नीचे मैंने चुनाव लड़ा।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने लगातार कॉलेज में सिर्फ आज से नहीं पहले से कई काम करे। हमारे बड़े भाई प्रदेश से मंत्री विवेक पुजारी जी, जिनके नेतृत्व में लगातार विगत कई वर्षों से हम चुनाव लड़ रहे हैं और निर्विरोध पैनल ही दे रहे हैं। हमारे चुनाव की स्थिति ये रहती है कि हम बच्चे, क्योंकि हमारा काम देखते होंगे कहीं ना कहीं कि हम लगातार बच्चों के लिए काम करते हैं दिन रात। आज अगर यहाँ हैं, चाहे बच्चों के प्रवेश में समस्या हो, चाहे बच्चों के रिजल्टों के साथ कोई समस्या हो, या बच्चों को कोई भी समस्या हो, चाहे वो कॉलेज के अंदर की समस्या हो या कॉलेज के बाहर की समस्या हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कभी पीछे नहीं हटा है। साल के जो चुनाव रहे छात्र संघ चुनाव में, उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चंपावत जिले की लगभग हम अभी तक 5 कॉलेजों में निर्विरोध पूरे पैनल 8 के 8 पैनलों में विद्यार्थी परिषद के निर्विरोध जीते। उसके लिए सारे कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ। बिना किसी द्वेष के, किसी राग द्वेष के चुनाव संपन्न हो गया सर, और बच्चे भी काफी उत्साहित होकर यहाँ से गए हैं। मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, पुलिस प्रशासन का, अपने महाविद्यालय स्टाफ का, चुनाव समिति का, अपने कॉलेज के समस्त स्टाफ का इस बात के धन्यवाद करता हूँ और बच्चों को बधाई देता हूँ कि जिस उत्साह से उन्होंने चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उसी उत्साह से वो कॉलेज के विकास का भी काम करें। शपथ ग्रहण सर जैसे कि निर्विरोध हो चुका है। शपथ ग्रहण 7 तारीख को सुबह 11 बजे का हमने इन्विटेशन दिया है कि आप 7 बजे 11 बजे आइए, सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण किया जाए। हल्द्वानी में निर्दलीय अध्यक्ष प्रत्याशी संजय जोशी ने एमबीपीजी कॉलेज में होने वाले छात्र संघ चुनाव में निष्पक्षता की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष एबीवीपी प्रत्याशी की मदद कर रहा है, जिस वजह से चुनाव में धांधली होने की आशंका है। संजय जोशी ने कहा कि मेरे समर्थकों को धमकी दी जा रही है कि अगर वे मतदान करने आए तो उनके वाहन तोड़ दिए जाएंगे। साथ ही कहा कि मेरे ऊपर पहले भी हमला हो चुका है और अभी भी जानलेवा हमले की धमकी दी जा रही है। उन्होंने कॉलेज प्रशासन से मांग किया कि 7 नवंबर को जब मतदान हो तो कॉलेज के अंदर और बाहर रिकॉर्डिंग की जाए। मुश्किलें तभी सामने आती हैं जब जीत बहुत करीब होती है, और ये मुश्किलें आना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस मुश्किलों का सामना हम हंसते हंसते कर रहे हैं और जीत के दिन तक हंसते हंसते करेंगे। और देखिए जो भी चीज़ें हो रही हैं, सरकार और सत्ताधारी लोग जो हमारे साथ गलत चीज़ें कर रहे हैं, मुझे मारने की कोशिश की जा रही, मेरे कार्यालय में पथराव किए जा रहे हैं, वो एबीवीपी के लोग हैं, सभी को ज्ञात है। और बिल्कुल खुला, देखिए खुला मेरे को मारा गया, वीडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ है। और मेरा एक ही अनुरोध है प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, कॉलेज प्रशासन से, निष्पक्षता के साथ मेरे साथ जो भी चीज़ें हों। और पुलिस प्रशासन से विशेष मेरा अनुरोध है कि प्लीज एक पक्ष की तरफ झुकाव करके काम ना करें और दोनों पक्ष को बराबर लेके मेरा भी साथ दें, और मेरे जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उन्हें डराया जा रहा है उनका भी साथ दें। 7 तारीख को छात्र संघ का चुनाव है और एमबीपीजी कॉलेज के छात्र संघ का चुनाव उत्तराखंड का सबसे बड़ा चुनाव माना जाता है छात्र संघ का, और इसे लोकतंत्र की पहली सीढ़ी कहें तो शायद गलत बात नहीं है। देखिए आप लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ कि हमारे पास छात्र शक्ति है। जिस तरह पिछली बार हम लोग छात्र शक्ति के बलबूते भी चुनाव जीते थे, और उसी छात्र शक्ति के बलबूते पर आज हम फिर से चुनाव लड़ने। बैठक करने का मुख्य उद्देश्य है कि निष्पक्ष रूप से चुनाव, जैसा कि पिछले मेरे छात्र संघ के चुनाव में जैसा कि बच्चों की बसें रोकी गई, पथराव उन पर किए गए, तो हम लोग ये चाहते हैं जो मैंने अपने छात्र संघ चुनाव में फेस करा वो भाई संजय जोशी फेस कर रहा है, लेकिन आगे उसे ये चीजें फेस नहीं करनी पड़े और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एमबीपीजी महाविद्यालय में चुनाव हो, ये हमारी प्राथमिकता है। बैठक बस यही है कि हम चाहते हैं जो अभी 7 तारीख को आगामी छात्र संघ चुनाव है वो हमारे कॉलेज में वीडियो रिकॉर्डिंग उसमें रहे, बाहर भी और कॉलेज के अंदर भी हर रूम में वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा हमें दी जाए, जिससे हमें चाहते हैं कि निष्पक्षता से चुनाव हो और वीडियो रिकॉर्डिंग उसमें सबसे बड़ा एक साधन हमारे लिए रहेगा। आगे शासन और सत्ता का उपयोग वो लोग ना कर पाएं और हमें वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा मिले। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।